नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब भी कभी युद्ध होता है तो आपने देखा होगा कि किस तरह भारत की वीरांगनाएं अपने अपने पति को मोर्चे पर भेजने के लिए विदा करती हैं। यह दृश्य आपने कई बार रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी देखा होगा। रोमांचित करने वाले इस दृश्य से शायद ही ऐसे लोग वंचित हों जिन्होंने युद्ध के काल को देखा हो। हालांकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें युद्ध के बिना कोई रास्ता निकलना असंभव हो जाता है। इस समय दुनिया दो युद्ध की गवाह है, लेकिन भारत की वीरांगनाओं से भी थोड़ा आगे बढ़ करके इजराइल की वीरांगनाओं की कहानी इससे भी दिलचस्प है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अनिवार्य सैन्य सेवाएं हों, महिलाओं को भी अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल किया गया हो। इससे भी दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इजराइल की सेना में महिलाओं की संख्या 50% है, यानी महिला और पुरुष इजराइल की सेना में बराबर हैं, हम कदम हैं। इजराइल गाजा युद्ध के बीच 55,900 से अधिक महिलाएं विभिन्न आईडीएफ भूमिकाओं में सेवा कर रही हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में एक नया पायलट कार्यक्रम पारित किया जो महिला लड़ाकू सैनिकों को आईडीएफ में स्पेशल यूनिट में सेवा करने की अनुमति देता है। हमास के साथ चल रहे युद्ध में महिला आईडीएफ लड़ाकू सैनिकों के दस्ते ने लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया है। कराकल यूनिट के कमांडर ने बताया है कि दक्षिणी गाजा में उनके कमांडरों ने 100 आतंकियों को ढेर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही गाजा सीमा क्षेत्र पर हमला शुरू हुआ, वह तुरंत नाहल रवीब में बटालियन मुख्यालय से बख्तरबंद वाहनों के साथ मिस्र की सीमा पर एक चौकी पर चली गईं। उस समय रॉकेटों की बारिश हो रही थी और श्लोमिट और बेनी नेट्स कस्बों में संभावित आतंकवादी घुसपैठ के बारे में चेतावनियां थीं। इस अराजकता के बीच उन्हें नाहल ब्रिगेड की गश्ती बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन तंजूर, जो बाद में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए, उनसे संदेश मिला कि सूफा और निरिम के पास घुसपैठ हुई है। वहां कई आतंकी हैं जो भारी हथियारों से लैस हैं। इसके बाद कराकल में अपनी मिश्रित लिंग पैदल सेना के सैनिकों को बुलाया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। कहा कि हम आतंकियों को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इजराइल में घुसपैठ हो रही है, यह चारों तरफ फैल रहा है। ऐसे में हमारा निकल करके आतंकियों से मोर्चा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बटालियन के कमांडर ने कहा कि हम बाधाएं पार कर सकते हैं, हम एक मजबूत दस्ता हैं। बटालियन के सैनिक आगे बढ़े और सूफा पहुंचने पर उन्हें रिपोर्ट मिली जिसमें संकेत दिया गया था कि आतंकवादी कम से कम 3 घायलों के साथ अंदर थे। चारों ओर से घेराबंदी करके इस बटालियन के सैनिकों ने इस बात की पुष्टि की कि अंदर 7 आतंकी हैं। जब सैनिक तटबंध से और ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे थे, तभी अचानक 50 आतंकियों और स्नाइपर्स का एक काफिला तेजी से 12 सैनिकों की ओर बढ़ा। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों को वही ढेर कर दिया। इसके बाद बटालियन के सैनिकों ने आसपास छिपे आतंकियों से लोहा लिया, जिसमें तमाम आतंकवादियों का सफाया हुआ। कई पीछे हट गए। बटालियन के कई सैनिक घायल होने के बावजूद डटे रहे। कई घंटों की गहन लड़ाई के बाद नौसेना की स्पेशल यूनिट आतंकियों से उस जगह को खाली कराने के लिए पहुंची। उनकी सहायता के लिए ड्रोन लॉन्च किए गए, गोलीबारी हुई और इजराइल की सेना ने अपने सैनिकों को बचाने में कामयाबी दिखाई। इजराइल की पैदल सेना की यह टुकड़ी, जिसमें स्त्री और पुरुष बराबर थे, ये 14 घंटे तक उसी स्थान पर जमे रहे, तब तक जमे रहे जब तक कि उन्होंने वह सारा इलाका आतंकियों से खाली नहीं करा लिया। इस प्रक्रिया में 100 आतंकियों को ढेर कर दिया और वहाँ की सेना ने यह साबित कर दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों के युद्ध के मैदान में शक्ति, शौर्य, रणनीति में कोई अंतर नहीं है। युद्ध के मैदान पर उनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन ने किसी भी संदेह को मिटा दिया। वे बहादुरी से लड़ी, लोगों की जान बचाई और नायक बनकर उभरी।
उन्होंने कहा कि महिला लड़ाकू सैनिकों के बारे में कोई संदेह नहीं है, इन्होंने आतंकियों के साथ हर मुठभेड़ में जीत हासिल की है। वर्तमान में यह 11 शहरों के लिए जिम्मेदार है। यह बटालियन दक्षिणी गाजा क्षेत्र और मिस्र की सीमा की ओर से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। दुनिया भर के तमाम इलाकों में महिलाएं घरों से बाहर निकल के हर तरह के वे काम कर रही हैं जो पुरुष करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में तो महिलाएं वे सारा काम कर रही हैं जो पुरुष कर सकते थे, करते रहे हैं और करेंगे। महिलाओं ने पुरुषों के हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, लेकिन इजराइल की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नहीं, हम कदम होने के लिए तैयार हैं और वे भी उतनी ही बहादुर हैं, उतना ही शौर्य उनके पास है जितना इजराइल या दुनिया के किसी पुरुष के पास है। इस युद्ध में अगर इजराइल जीतता है, गाजा पट्टी को आतंकियों से मुक्त करा लेता है, तो इजराइल की सुरक्षा, इजराइल की सैन्य रणनीति, इजराइल की सैन्य सामग्री के साथ साथ इजराइल की महिलाएं भी सैल्यूट की अधिकारी होंगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।